जाता है जी। आखिरी सवाल है, आपके पति है जो हम लोग पावर स्टार पवन सिंह हैं, वो भी आरा या विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा के, क्या कहिएगा? खाली भाभी से ही सवाल होगा, इस बार भैया से सवाल होना चाहिए। बिल्कुल होगा, एकदम कड़ा सवाल होगा। करेंगे? हाँ। हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल इंतजार कीजिए, एकदम इस बार हमको जवाब चाहिए। जवाब मिलेगा। पावर स्टार कोई खेल नहीं है। अभी हम आ चुके हैं जगदीशपुर में और अभी हमारे साथ भोजपुरी के पावर स्टार की पत्नी यानी कि ज्योति, हम लोग के जो प्यारी भाभी हैं ज्योति भाभी हमारे साथ है और अपने ससुराल यानी कि आरा जिला के जगदीशपुर में आई हुई है तिरंगा यात्रा में। सबसे पहले कैसी हैं भाभी जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पहुंची है ससुराल में तिरंगा यात्रा में, क्या कहिएगा? जी, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम अपने ससुराल में यहाँ पे आए थे और मतलब यहाँ पे आने का मौका मिला और तिरंगा वो करने का मौका मिला जी। अच्छा, आप जैसे कि अभी ऐलान किए कि इलेक्शन लड़ रही है, कौन सी जगह से आप इलेक्शन, किस विधानसभा से लड़ रही हैं? जी 3 विधानसभा तो मैंने अनाउंस करा है, कराकट, नवीनगर और डेहरी। अभी नहीं, तीनों में से एक कोई फाइनल होगा। ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक पर ज्यादा काम कीजिएगा तो एक जगह ज्यादा जाएगा तो वो अच्छा रहेगा 3 में से? नहीं, ऐसा थोड़े है। देखिए, लोकसभा चुनाव से मैं घूम रही हूँ तो मेरा जुड़ाव लोगों से तो वैसे ही है। लोकसभा से जो मैं घूम रही हूँ लोगों से जुड़ा, अब एक विधानसभा अगर मैं चूज करके सिर्फ उसी में रहूँ तो फिर तो सिर्फ मुझे विधायक बनना होगा। तो ऐसा नहीं है, लोगों से एक अटैचमेंट है, जुड़ाव है। जिस विधानसभा पे मैं दावेदारी नहीं भी करने वाली हूँ वहाँ भी जा रही हूँ। अब आरा यहाँ आना, यहाँ पे ऐसा थोड़ा है कि यहाँ भी आगे मुझे चुनाव लड़ना है, पर ठीक है, एक लगाव है लोगों से, इसलिए आ रही हूँ जी। अच्छा, आपके थोड़ा सा बात करेंगे, कहाँ से आपको मन हुआ कि हम चुनाव लड़े? जब बचपन में थी तो कभी सोचती थी कि हम चुनाव लड़ के विधायिका बनी? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचते थे और ना ही, मतलब ये देखिए मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था जिस तरीके से चीज़ें होती गई। मैं तो आई थी बस यहाँ पे चुनाव के बाद लोगों का कॉल आया, जो मतलब कुछ एक लड़की का केस हुआ था शायद, उसी केस में मुझे बुलाया गया। तो मैं बस ऐसे ही मतलब हालचाल लेने आई थी, क्योंकि चुनाव में जो घूम के गई थी उसके बाद से लोग कॉल करके कि नहीं चुनाव बाद आप लोग एकदम से नहीं आना बंद कर दिया ऐसे वैसे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार जाके मिलते हैं सबसे। वहाँ से फिर यहीं के लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि नहीं आप चुनाव लड़िए, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, और मजबूती से साथ खड़े भी हुए यहाँ के लोग जी। चुनाव लड़ रही है, कोई पार्टी तय की है कि किस पार्टी से लड़ेंगी? जी देखिए, हमें तो बस समाज सेवा से मतलब है, हम समाज सेवा में लगे हैं। पार्टी में बातचीत कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पार्टी के तरफ से ही आऊँ। अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो भी ठीक है, और नहीं देती है तो फिर अगर निर्दलीय लड़ना होगा तो निर्दलीय भी मैं लड़ूंगी। एक आपका फेवरेट पार्टी होगा ना, जिससे कि क्या होता है कि हर एक पार्टी का अलग अलग अपना विचारधारा होता है, तो होता है कि मेरा विचारधारा इस पार्टी से, अगर इस पार्टी से हमको टिकट मिल जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। जी बिल्कुल, मतलब मैं देखिए, मैंने बोला ना कि मुझे समाज सेवा करना है, तो मुझे समाज सेवा कैसे करना है, मुझे लोगों में कैसे उतरना है, मेरी स्ट्रैटेजी होगी। तो मैं बस एक पार्टी का सपोर्ट चाहती हूँ, बाकी हम लोग जैसे अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी उस अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हमें समाज सेवा करना है, जो भी पार्टी से हमें मौका मिलता है बस समाज सेवा करना। चुनाव अगर जीत जाती हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा जो कि अपने विधानसभा में जहाँ से जीतिएगा? जी मेरा देखिए सबसे पहला मैंने तो हमेशा से 3 मुद्दों पे बात की है, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये तीनों चीज़ मेरे नज़र में बहुत अहमियत रखता है, पर फिर भी मेरा पहला वो मतलब पहला मुद्दा है महिला सशक्तिकरण का, क्योंकि मैं खुद भी एक महिला हूँ और मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ देख के मैं यहाँ तक आई हूँ। तो मेरा पहला कदम महिला की सुरक्षा की तरफ जाएगा, और मतलब जैसे भी मैं महिलाओं को मजबूत कर सकती हूँ और स्वास्थ्य के उस पर काम करूँ, जी यही होगा। राजनीति में आप तो नई आई हैं, आपको तो चुनौती बहुत पता होगा, कितना चुनौती है। जो नई लड़कियां हैं यानी कि महिलाएं हैं जो राजनीतिक में आना चाहती है, उनको कैसे आप संदेश दीजिएगा? जी देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है जब आप एक बार अपने मन में ठान लें कि हमें करना है, ये चीज़ हम कर सकते हैं। बस एक मन में विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम करने से पहले ही हार मान जाते हैं, हमसे होगा, ये मुश्किल आएगी, वो मुश्किल आएगी, वो सब सोच के ही हम पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको एक बार अपने अंदर मजबूती लानी होगी, एक बार सोचना होगा कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कोई भी एक इंसान ठान ले और नहीं कर सकता है। तो एक बार मन में जिद हो जाना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, आगे तो
अगर आप ठान ले तो फिर रास्ता अपने आप बनते जाता है जी। आखिरी सवाल है, आपके पति है जो हम लोग पावर स्टार पवन सिंह हैं, वो भी आ रहा या विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा के, क्या कहिएगा? जी अगर लड़ते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उनका भी प्रचार करूँगी अपने साथ साथ जी। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहिएगा? आप लोग जैसे ऐसे ही प्यार आशीर्वाद और मतलब प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थी ज्योति भाभी जो कि अभी जगदीशपुर में पहुंची हुई थी और इनका हम लोग इंटरव्यू किए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।